क्या आपने कभी रात के घने अंधेरे में आसमान की ओर देखा है? वहां फैली करोड़ों रोशनियां, हर एक चमकता तारा, हर एक दूर दराज का ग्रह, क्या ये आपको हैरान नहीं करते? जब आप उस अनंत काले कैनवस को देखते हैं जिस पर ये सारे कॉस्मिक डायमंड्स चमक रहे हैं, तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम कहां से आए हैं। ये हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगी। ये जर्नी हमें उन सवालों के जवाब देगी जो हजारों सालों से मानवता को परेशान कर रहे हैं। करीब 13.5 अरब साल पहले एक सिंगुलैरिटी से स्पेस और टाइम का जन्म हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस एक पल में सब कुछ, हर एटम, हर एनर्जी, हर संभावना एक छोटे से बिंदु में समाई हुई थी। ये बिंदु इतना छोटा था कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इस बिग बैंग के पहले कुछ सेकंड्स में ही टेम्परेचर इतनी ज्यादा थी कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। सिर्फ प्योर एनर्जी की वेव्स थीं जो इनक्रेडिबल स्पीड से एक्सपैंड हो रही थीं। ये एक्सपेंशन अभी भी जारी है और हर सेकंड हमारा यूनिवर्स थोड़ा और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है, जो चीजें हम ठोस समझते हैं वे असल में ठोस हैं ही नहीं। आपकी कुर्सी, आपका फोन, यहां तक कि आपका शरीर भी, ये सब एनर्जी की तरंगे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध फॉर्मूला E=mc² इसी बात को बताता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड ब्लोइंग लग सकता है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब आप रेडियो सुनते हैं तो एक्चुअली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सुन रहे होते हैं जो आपके रेडियो में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक वैसे ही आपका पूरा शरीर भी एनर्जी वेव्स का एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो सॉलिड फॉर्म में अपीयर कर रहा है। अब सोचिए, अगर सब कुछ एनर्जी है तो फिर चीजों में वजन कैसे आता है? यहां आती है हिग्स फील्ड की भूमिका। ये एक अदृश्य जाल की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये फील्ड हर जगह प्रेजेंट है, आपके कमरे में, स्पेस में, यहां तक कि आपके शरीर के अंदर भी। जब पार्टिकल्स इस फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं तो उन्हें मास मिलता है। कुछ पार्टिकल्स इससे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं और भारी हो जाते हैं, जबकि कुछ कम इंटरैक्ट करते हैं और हल्के रह जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हल्का हाइड्रोजन से लेकर भारा सोना तक। ये हिग्स फील्ड की डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने हमें बताया कि मास एक्चुअली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक इंटरैक्शन की रिजल्ट है। यानी वेट एक इल्यूजन है जो एनर्जी की इंटरैक्शन से पैदा होती है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक पुलिंग फोर्स है, लेकिन आइंस्टीन ने इस पूरी कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का कर्वेचर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो मैं आपको एक डिटेल्ड एग्जांपल देता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। दूर से दो बड़ी लहरें आ रही हैं। जब ये लहरें आपस में टकराती हैं तो उनकी एनर्जी एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और एक भंवर बन जाता है। ये भंवर पानी को अपनी तरफ खींचता है, और अगर कोई छोटी चीज जैसे कि एक पत्ती या छोटी मछली इसके पास आ जाए तो वो इसमें फंस जाती है और स्पाइरल मोशन में घूमने लगती है। ठीक वैसे ही जब स्पेस टाइम और मैटर की वेव्स इंटरैक्ट करती हैं तो स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा होता है। यही कर्वेचर ग्रेविटी है। अर्थ के अराउंड जो कर्वेचर है वही हमें अर्थ की सरफेस पर रोकता है। मून इसी कर्वेचर में ट्रैप्ड होकर अर्थ के अराउंड सर्कल में घूम रहा है। भाई, यहां एक और मजेदार बात है। जब आप किसी भारी ग्रेविटेशनल फील्ड के पास होते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह प्रूवन फैक्ट है। जीपीएस सैटेलाइट्स में इसी वजह से टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर यह एडजस्टमेंट नहीं किया जाए तो आपका जीपीएस लोकेशन कुछ मीटर्स गलत शो करेगा। यह टाइम डायलेशन इफेक्ट इतना रियल है कि अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं तो वहां 1 घंटा बिताने के बाद जब आप अर्थ पर वापस आएंगे तो यहां कई साल बीत चुके होंगे। यह सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यह फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है। अब आते हैं ब्लैक होल्स पर। यह स्पेस टाइम के सबसे एक्सट्रीम कर्वेचर है। जब वेव्स पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं तो एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाता है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल के सेंटर में जो सिंगुलैरिटी है, वहां फिजिक्स के सारे नोन लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
शायद ब्लैक होल एक ऐसा द्वार है जो हमें इस यूनिवर्स से बाहर निकालकर किसी ऐसे डायमेंशन में ले जाता है जहां फिजिक्स के नियम पूरी तरह अलग हो। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल्स एक्चुअली वर्म होल्स हो सकते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स को कनेक्ट करते हैं। ये अभी भी थ्योरी है, लेकिन पॉसिबिलिटीज फैसिनेटिंग है। लेकिन यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हजारों साल पहले जब मॉडर्न साइंस का नामो निशान भी नहीं था, तब भी एंशिएंट विजडम में ये सारी बातें छुपी हुई थीं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, यानी ये पूरा जगत मेरे अदृश्य रूप से व्याप्त है। ये एग्जैक्टली वही बात है जो क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह हर चीज में मौजूद है और हम उसकी नस नस में हैं। बाइबल में भी यही बात कही गई है कि डिवाइन एनर्जी सब कुछ में व्याप्त है। बुद्धिज्म में भी इंटरकनेक्टेडनेस की बात कही गई है कि सब कुछ एक वेब की तरह कनेक्टेड है। ये सभी एंशिएंट टेक्स्ट एक ही बात कह रहे थे कि एक इनविजिबल इंटरकनेक्टेड पावर या एनर्जी है जो पूरे कॉस्मोस को बनाती है। आज क्वांटम मैकेनिक्स भी यही बात कह रही है। हम सितारों के अंश से बने हैं और हर एटम जो हमारे शरीर में है वो कभी किसी स्टार के कोर में बना था। जब मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं तो वे अपने अंदर बने हैवी एलिमेंट्स को स्पेस में फैला देते हैं। यही एलिमेंट्स बाद में प्लैनेट्स बनाते हैं और लाइफ का फाउंडेशन बनते हैं। अब आती है सबसे फैसिनेटिंग बात, कॉन्शियसनेस का रोल। प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि जब पार्टिकल्स को कोई ऑब्जर्व नहीं करता तो वे वेव की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कॉन्शियसनेस उन्हें देखती है वे अचानक सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा देखना ही रियलिटी को जन्म देता है। ये एक्सपेरिमेंट हजारों बार रिपीट किया गया है और हर बार सेम रिजल्ट मिला है। ये सिर्फ लैब में होने वाली कोई छोटी सी चीज नहीं है, ये रियलिटी की फंडामेंटल नेचर के बारे में है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच एक डीप कनेक्शन है। ये बात सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स तक सीमित नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ऑपरेट करती है। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारे ब्रेन वेव्स एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इस स्टेट में हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं क्वांटम एंटैंगलमेंट के थ्रू। क्वांटम एंटैंगलमेंट एक ऐसी फिनोमिनन है जहां दो पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियसली कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर हों। आइंस्टाइन इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये रियल है। शायद हमारी कॉन्शियसनेस भी इसी तरह से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एंटैंगल्ड है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सिर्फ रिलैक्स नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअली उस यूनिवर्सल फील्ड से कनेक्ट हो रहे होते हैं जो सब कुछ को बाइंड करती है। एंशिएंट सेजेस यही कहते थे कि हम सब एक ही कॉन्शियसनेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी अब ये मानने लगी है कि कॉन्शियसनेस कोई लोकल फिनोमिनन नहीं है, बल्कि ये कुछ यूनिवर्सल है। वर्चुअल पार्टिकल्स की बात करें तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार एम्प्टी स्पेस भी एम्प्टी नहीं है। वहां लगातार वर्चुअल पार्टिकल्स इमर्ज होते रहते हैं और वैनिश होते रहते हैं। ये क्वांटम सी हमेशा एक्टिव रहता है। यही वो मीडियम है जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन और एनर्जी फ्लो होती है। ये सी इतनी एक्टिव है कि अगर हम इसकी एनर्जी को हार्नेस कर सकें तो अनलिमिटेड पावर मिल सकती है। ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल है। हम सिर्फ धूल और पार्टिकल्स नहीं हैं, हम वो कॉन्शियसनेस हैं जो खुद यूनिवर्स को महसूस कर रही है। हम वो हिस्सा हैं जो खुद को ही जानने की कोशिश कर रहा है। जब आप रात में स्टार्स को देखते हैं तो याद रखिए कि आप सिर्फ लाइट को नहीं देख रहे, आप अपने ही कॉस्मिक फैमिली को देख रहे हैं। हर एटम जो आपके शरीर में है वो कभी किसी स्टार के हार्ट में बना था। आपके शरीर में जो कैल्शियम है वो किसी डाइंग स्टार में बना था। आपके ब्लड में जो आयरन है वो किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में क्रिएट हुआ था। ये जर्नी अभी शुरुआत है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, हम पा रहे हैं कि एंशिएंट विजडम और मॉडर्न फिजिक्स के बीच का गैप कम होता जा रहा है। शायद एक दिन हम पूरी तरह समझ जाएंगे कि कॉन्शियसनेस, मैटर, एनर्जी और स्पेस टाइम सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। तब तक हर बार जब आप मेडिटेशन करें, स्टार्स को देखें या बस अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचें, तो याद रखें कि आप यूनिवर्स का एक मैजिकल पार्ट हैं जो खुद को डिस्कवर कर रहा है। यही है हमारी असली यात्रा, कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस तक, मिस्ट्री से मिस्ट्री तक, वंडर से वंडर तक। हम वो आंखें हैं जिनसे यूनिवर्स खुद को देख रहा है, हम वो माइंड हैं जिससे कॉस्मोस अपने बारे में सोच रहा है।